अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स जेके। जी तो एशियन गेम में नेपाल ने मंगोलिया का जो हाल किया है, टी20 की तारीख बदल कर रख दी, आपको अभी बताएंगे। और इसके बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के लिए रवाना कब होगी, और इसके बाद आपको बताएंगे बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक। तो आपको बताते हैं कि एशियन गेम में नेपाल ने मंगोलिया का जो हाल किया है, टी20 की तारीख बदल कर रख दी है और जो रिकॉर्ड बना दिए हैं, मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल टूटने वाले हैं, लेकिन रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। और जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं नाप तोल कर, वो बहुत ही मुश्किल टूटने वाले हैं मेरे ख्याल में। तो उन्होंने पहले खेलते हुए 314 रन ठोक दिए मंगोलिया को, और जिसमें 26 छक्के लगे हैं जो आज तक नहीं लगे किसी भी मैच में। और सबसे हाईएस्ट टोटल बना है इस मैच में 314 रन। इससे पहले अफगानिस्तान का रिकॉर्ड था 278 रन का, और उन्होंने वो भी तोड़ दिया है। उसके बाद आपको बताते हैं कि उनके बैट्समैन है दीपेंद्र सिंह, उन्होंने 9 बॉलों पर 520 के स्ट्राइक रेट से 52 रन बनाए हैं, जो एक ना मानने वाली बात है। 9 बॉलों पर उन्होंने 52 स्कोर कैसे बनाए हैं आपको अभी बताते हैं। उन्होंने लगातार 6 छक्के लगाए हैं, फिर 7वीं बॉल पर 2 स्कोर बनाए, फिर छक्का लगाया और फिर छक्का लगाया है, और इस तरह उन्होंने 52 स्कोर बनाए हैं। और ये बहुत ही मुश्किल बात है, लगातार 6 लगाना, 8 बॉलों पर 8 6 लगाकर फिर 2 स्कोर बचेंगे, तो वो भी बैट्समैन को छक्का लगाकर या 2 स्कोर बनाकर 50 बनाना पड़ेगी। इसीलिए ये बहुत ही टफ रिकॉर्ड है जो टूटने वाला है। इससे पहले युवराज सिंह ने 2007 में स्टुअर्ट ब्रॉड को 35 लगाई थी और 12 बॉलों पर उन्होंने 50 बनाई थी तेज तरीन, और ये रिकॉर्ड तो मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल टूटने वाला है। उसके बाद उनके बैट्समैन हैं कौशल, उन्होंने 34 बॉलों पर 100 किया है, उन्होंने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है तीसरी सेंचुरी का। इससे पहले डेविड मिलर का रिकॉर्ड था 35 बॉल का, उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया है, वो भी 34 बॉलों पर। जी तो और उन्होंने इसके बाद उनको 40 रन पर ऑल आउट करके ये मैच 273 रन से जीत लिया, बहुत ही बड़े मार्जिन से। और ये सबसे बड़ी विक्ट्री है टी20 की हिस्ट्री की, और नेपाल ने वो रिकॉर्ड बना दिए हैं जो मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल टूटने वाले हैं, और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और हैरान कर दिया है। जी इसके बाद बात करते हैं बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने कल साफियों के सवालों के जवाब देते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन्होंने जवाब दिए, लेकिन मेरे ख्याल में आधे जवाब दिए हैं, बात को गोल मोल करने में लगे रहे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और साफियों ने बेतरेक सवाल किए, बड़े चुभते हुए सवाल किए, जिस पर उन्होंने अपने खिलाड़ियों को डिफेंड किया। और उन्होंने कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करता हूं, और मैं 2-3 साल से लड़कों को कैरी कर रहा हूं, तो इसीलिए मैंने इन लड़कों को कैरी किया है और मैं इनको जानता हूं। और वो तो हम सब जानते हैं कि वो आपके दोस्त हैं, इसीलिए आप इनको कैरी किया आपने। और एक साफ़ी के सवाल के जवाब में उन्होंने, जब साफ़ी ने सवाल किया कि आपके पास स्पिनर बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं और किसी काम के नहीं हैं, मेरे ख्याल में ये कहना चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा अच्छा, तो मतलब उस सहाफ़ी को भी उन्होंने डिग्रेड कर दिया ये कहकर कि आप भी ये बात कर सकते हैं, उनका मतलब यही ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शादाब खान अच्छे बॉलर हैं लेकिन रिसेंट वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन मैंने उनको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है, और ये मेरा उन पर कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छा करेंगे, तो मैं इसलिए उनको साथ लेके जा रहा हूँ और इंशाल्लाह वो अच्छा करेंगे। जी नाज़रीन, तो एक साफ़ी के सवाल के जवाब में साफ़ी ने पूछा कि आप सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी हम फाइनल तक रसाई हासिल करेंगे और वर्ल्ड कप जीत कर घर आएंगे। और जी इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि बाबर आजम की ये बात सच हो और पाकिस्तान स्क्वाड के साथ अच्छा परफॉर्म करे। और बाबर आजम जो इतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं स्क्वाड के मुतल्लिक, जो उन्होंने बातें की हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छा परफॉर्म करें। अगर उनकी परफॉर्मेंस अल्लाह ना करे अच्छी ना रही, तो फिर जिम्मेदारी उन पर ही बनती है, तो फिर किसी और ने तो जिम्मेदारी नहीं लेनी। जी तो बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रवानगी की। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान से रवाना हो चुकी है, रास्ता दुबई वो भारत पहुंचेगी, और दुबई में उनका 9 घंटे का स्टे है। उसके बाद वो वहां से रवाना होंगे, तो भारत तकरीबन रात 8 बजे पहुंचेंगे, जहाँ वो हैदराबाद में लैंड करेंगे फ्लाई एमिरेट्स एयरलाइंस के ज़रिए। उसके बाद वो पाक हयात होटल में स्टे करेंगे, जहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम बताए जा रहे हैं। और उसके बाद पाकिस्तान का 29 को फर्स्ट मैच है, प्रैक्टिस मैच है। तो पाकिस्तान, इंशाल्लाह दुआ है हमारी कि पाकिस्तान ये मैच भी जीते, प्रैक्टिस मैच भी जीते, और पाकिस्तान के बकिया जो मैचेस हैं तमाम पाकिस्तान जीते, और वर्ल्ड कप जीत कर इंशाल्लाह अवाम को खुशियां दे। जी नाजरीन, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए मेरे चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।